काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज? 2.5 लफ्ज। 2.5 लफ्ज, यानी कि कोई 2 लफ्ज है और एक आधा लफ्ज है। ये 2.5 लफ्ज है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। वो लफ्ज जिस इंसान ने सीख लिए हैं या जो इनकी प्रैक्टिस करता है या जो उनको यूटिलाइज करता है, उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो इंसान अल्लाह का खुला दुश्मन है, क्योंकि वो शैतान का दोस्त है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ और मुझे तुम ताकत दो, फिर जो तुम कहोगे तो वो मैं करूँगा, वो काम सर अंजाम दूंगा। उसके बाद फिर वो आपको ताकतें मिल जाती हैं और फिर आप काम सर अंजाम देना शुरू कर दो। इसी के साथ एक ब्लड मैजिक, खून का जादू, इसका भी बहुत जिक्र होता है। देखिए, खून का जादू, खून इस्तेमाल होता है तावीज़ात लिखने के लिए। ज़्यादातर उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू का खून इस्तेमाल करने की वजह ये है, उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो कि वीराना मांगता है, वीरानी मांगता है। नेगेटिविटी उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें पाई जाती है। इवन के उल्लू के जिस्म के बाल, उल्लू के नाखून, उल्लू की आंखें, उल्लू के बॉडी पार्ट। अच्छा, एक इधर मैं एक बड़े मजे का फैक्ट बताऊं उल्लू के बारे में ऑडियंस को। शायद कुछ लोग इस पे मजाक भी उड़ाएं, लेकिन ये किताबों में बात लिखी है। ये किताब का नाम है हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये काफ़ी 100 साल पुरानी किताब है और ये कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है जिनकी लिखी किताब है। इस किताब में लिखा है उल्लू के बारे में। उल्लू जब सोता है उसकी एक आंख खुली होती है, एक आंख बंद होती है, ठीक है। जिस शख्स को नींद नहीं आती, जिस शख्स को नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के अंगूठी बना के, तावीज़ बना के या किसी तरीके से अपने पास रखे, जो उल्लू सोए हुए बंद करता है, तो फिर उल्लू को, उस इंसान को नींद आ जाएगी। और जो इंसान सोता वो होता है, बहुत ही ज़्यादा सोता है कि 4-4 दिन 3-3 दिन सोया रहेगा, उसको कोई होश नहीं। कि आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं कि वो सोए टाइम पे जाके, तो फिर जो सोते वक्त उल्लू अपनी आँख खुली रखता है, वो आँख निकाल के अपने पास रखें तो आपको नींद नहीं आएगी। लोग करते भी हैं ऐसा? लोग करते होंगे, किताब में लिखा है, मैंने किताब से पढ़ के बताया कि किताब में फैक्ट्स मौजूद हैं उल्लू के हवाले से। उल्लू जो है वो उसके जिस्म के तमाम, इवन के लोग घर बनाते वक्त उल्लू ज़िबा करके उसका खून, घर की जो बेसिस जिसको कहते हैं ना पंजाबी में नींव डाली जाती है। जब ईंटें शुरू करते हैं तो घर की चारों नींव में उल्लू का खून डालते हैं कि जादू से महफूज रहे हैं, जादू के असरात। वो लोगों का इसके बारे में है। ज़्यादातर जादू में खून जो यूज़ होता है वो सिर्फ उल्लू का ही होता है, क्योंकि उल्लू का खून इतनी जल्दी जमता नहीं है। बाकी जो जितने भी ब्लड है ना, वो फ़ौरन क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। उनको यूज़ करना, उसमें जब तक वो EDT पाउडर होता है, वो यूज़ होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है पाउडर, लिक्विड है, केमिकल है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। अदरवाइज बाकी ब्लड में वो यूज़ करना पड़ेगा। उल्लू के खून के बारे में ये है कि वो जल्दी नहीं होता और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका खून, और ये वीराना मांगता है। ये जिस जगह पे होगा उस घर को उजाड़ के रख देगा, ठीक है। इस वजह से जो है ना, लोग इसके खून को यूज़ करते हैं जादू के लिए। एक और जादू हम देखते हैं, वैसे तो वो आजकल उसको बड़े सही तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो जो गुड्डी वाला जादू होता है, सुइयाँ वगैरह लगा रहे होते हैं किसी गुड़िया पे, किसी गुड्डे वगैरह पे। अच्छा, वो बेसिकली जो जादू है ना, वो बंदा मारने का है या किसी को बीमार करने का। आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना लें हाथ से, या डॉल ले लें, या मोम का बना लें, या मिट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाएं, सारी ड्राइंग्स बनाएं, और जिस बॉडी पार्ट को आपने डैमेज करना है ना, जिसको आपने करना है टारगेट, वो चाहे ब्रेन हेमरेज है, दिमाग है, हार्ट है, टांगे हैं, लंग्स है, कुछ भी है, आपने उस जगह पे फिर वो जो सुइयाँ होती है ना, उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के फिर वो आपने उस जगह पे लगानी होती हैं। फिर उस पुतले को आपने, खास कब्रें होती हैं कुछ, उनके खास पॉइंट होते हैं, वहाँ पे आपने उनको दफन करना होता है। उससे फिर वो जादू पायतिंग मिल तक पहुँचता है। ये तो अब एक पैरानॉर्मल रिसर्च भी सामने आ गई है कि आपको घरों में डॉल्स या जो ऐसे स्टफ टॉयज जो किसी जानवर की या किसी वजूद की शक्ल रखते हैं, वो नहीं रखने चाहिए, जो आसानी से पोजेस्ड हो सकते हैं, उनमें जिन्न आ सकता है। ऐसे ही पड़े हुए हमारे घर में, उनमें जिन्न आ सकता है। आपने देखे ना वो
चकी एक करेक्टर है, हम्म। हॉरर मूवी है डॉल के ऊपर, हमने अपने बचपन से देखी, अब तक उसकी सीरीज चल रही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो ये और जो ये जो है कॉन्ज्यूरिंग, उसमें डॉल्स दिखाई गई हैं, नन वाला करेक्टर भी दिखाया गया, बाकी करेक्टर्स भी। अब वो जो सारा कुछ है वो हकीकत में है, वो मजाक नहीं है। लोग मजाक समझे वो एक अलग बात है, और जो फिर मजाक समझ रहे होते हैं, फिर उनके साथ जिंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाकया पेश आता है, वो जिंदगी भर के लिए मजाक भूल जाते हैं। ऐसे ही फिर वो कहते हैं कि भी अल्लाह की पनाह, जिंदगी में दोबारा इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे।